देकर के वहां से चल दी। अब यहाँ पर खूब धन लुटाया और परमात्मा तो उसके दहलीज के पास बैठ जाते हैं। बाबा ने कही देख दूर ही रही हो, भीतर मत आई हो बेटा। लाला ने कहा क्यों? बोले नहीं नहीं भीतर नहीं आना है, ये पूजा घर है ना, मैं पूजा करूं क्योंकि जय जय की पूजा करनी है मुझे। तो तू छोटा है ना, बिना स्नान किए भीतर नहीं आते हैं। बोले अच्छा जय जय की पूजा, अरे हमसे भी बड़ो कोई जय जय हो सकते का बाबा? एक काम करो बाबा, मुझे भी बगल में बिठा लो। बाबा ने कहा कि लाला तूने स्नान नहीं किया है ना, बिना स्नान की पूजा घर में आते नहीं है। बोले बाबा हम कई बार स्नान कर लेते हैं, लेकिन बाबा ने भीतर आने से मना कर दिया। अब नंद बाबा ने देखा पूजा घर में नंद बाबा घुस गए। लाला से कह दिया अंदर मत आना चौखट के। अब लाला बाहर से ही सब देख रहे हैं। बाबा ने शालिग्राम भगवान को क्या किया? जल से अभिषेक किया, पंचमृत से अभिषेक किया। इसके बाद यमुना का जल फिर करते हैं, फिर दूध से नहलाया, दही से, शक्कर से, शहद से। अब जैसे ही लाला ने देखा बाबा रोज पूजा करते हैं, अब तो लाला की जीभ में पानी आ गया कि बड़े मीठे होंगे ये तो, क्योंकि बाबा रोज शक्कर शहद घी इससे स्नान कराते हैं। तो लाला की जीभ में पानी आ गया। अब आने की अनुमति तो अंदर थी नहीं, तो बाबा ने जब नहलाया, भोग लगाए। और क्या करते थे पहले के बुजुर्ग, जब भोग लगा देते थे तो थोड़ा सा पट बंद कर देते थे और ध्यान करने लगते थे। तो नंद बाबा ने भोग लगाया और अपने ऊपर एक तौलिया डाल दी, गमछा डाल दिया, क्योंकि इसमें ध्यान भंग नहीं होता, एकाग्र रहता है। तो बाबा अपना ध्यान मग्न हो गए, परमात्मा का ध्यान करने लगे। अब लाला ने देखा कि लगता है बाबा सो गए, तो कन्हैया धीरे धीरे घुटन घुटन पूजा घर में आ गए। और जैसे ही पूजा घर में आए, बाबा की तरफ देखे, बाबा की आंखें बंद, नेत्र बंद। उन्होंने सिंहासन से शालिग्राम को उठाया और मुंह में धर लिया। अब शालिग्राम को मुंह में धर लिया। अब 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, बाबा अपने नेत्र खोलते हैं और जैसे प्रणाम करते, जय शालिग्राम भगवान की। और जैसे ही प्रणाम किया तो शालिग्राम भगवान का पता ही नहीं। बाबा दाएं तरफ देखते, बाएं तरफ देखते हैं, और जैसे ही देखे लाला बैठा है, तो लाला से कहा ज्योरे लाला तू इधर? तो लाला कहता हूँ। अब शालिग्राम तो मुंह के अंदर है, लाला बोले तो कैसे बोले? बोले क्यों रे लाला, मेरे शालिग्राम भगवान कहाँ है? बोले अब बोलते बने तो बोले ना। बाबा समझ गए कोई ना कोई बात जरूर है। अरे जरा अपना मुंह खोल। बोले अब मुंह फूला हुआ है। नंद बाबा समझ गए कोई ना कोई बात है, तो नंद बाबा ने जरा सा झटका दिया, और जैसे ही गालों में झटका दिया तो शालिग्राम जी धड़ाम से नीचे गिर गए। हे भगवान, आज तो तैने मेरे शालिग्राम को ही मुंह पे धर लियो। अब नंद बाबा क्रोध करने लगे, गुस्सा करने लगे। क्यों रे लाला, मैंने तुझे मना किया था ना कि मंदिर के अंदर नहीं आना, पूजा घर के अंदर नहीं आना, फिर तू कैसे आया? अब लाला डर गए, पूजा घर में आने की अनुमति थी नहीं। अब यशोदा रानी ने जैसे सुना, क्या बात है गई, क्यों मेरे लाला को चिल्ला रहे हो? बोले तुम्हारे लाला को इसलिए डांट रहे, फटकार रहे, आज इसने हमारे भगवान को ही मुंह पे धर लिया। मैया बोली काम भयो? अरे देखो तो सही मैंने क्या करी। बोले क्या करी है बताओ? बोले आज इसने मेरे भगवान को मुंह पे रख लिया, मेरे शालिग्राम को यानी मुंह पे धर लिया। मैया बोली तो इसको काहे को डांट रहे हो? अरे छोटो सो लाला है, ये आपको काम मालूम कि आपके सिंहासन में भगवान रखे हैं? अरे इसने सोचा होगा गुलाब जामुन है तो मुंह पे धर लिए। अब नन्हा सा लाला, उसको क्या पता कि क्या है। नंद बाबा बोले इसको तुम ही बिगाड़ोगी।
ना इसका पक्ष लेते हो, डांटने नहीं देते हो, इसको समझाओ। छोटा सा बालक है, छोटा सा बालक, छोटा सा लल्ला कह के इसको चढ़ाते जा रही हो। आज इसने भगवान को मुंह पे धर लिया। क्या तरीका है ये? नंदरानी ने गोद में लाला को ले लिया। बस बस अब रहने दीजिए, मेरे लाला को ज्यादा डांटने की जरूरत नहीं है। अब लाला रोने लगे, करे तो क्या करे, मैया गोद पे रख लेती। यहाँ नंद बाबा फिर से चौका लगाते हैं, पटे को धुलते हैं, भगवान को यमुना जल से स्नान कराते हैं, चंदन लगाते हैं, नैवेद्य धूप दीप सब करते हैं, फिर भोग लगा करके क्षमा याचना करते हैं। अब यहाँ पर जब लाला जोर जोर से रो रहे हैं तो मैया ने क्या किया, लाला को स्नान कराया और लाला को स्नान करा के बढ़िया चोटी बांध दी, मोर पंख लगा दिया, गजरा लगा दिया, बेड़ी लगा दी और पायल पहना करके पूरे आंगन में घुमा रही है। लेकिन लाला शांत होने का नाम ही नहीं लेते। अब मैया कहती है लाला थोड़ा सो जा, आराम कर ले, पर लाला तो रोते जा रहे। और मैया समझा रही है, लाला ऐसे जिद नहीं करते, ऐसे रोते नहीं। मैया ने अनेक प्रकार से समझाया लेकिन लाला नहीं मानते। इसके बाद मैया लोरी सुनाती है।